नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली में लक्ष्मी योग के बारे में जानकारी दूंगी कि लक्ष्मी योग का निर्माण कैसे होता है या कितने प्रकार का होता है, इसका क्या लाभ है और लक्ष्मी योग का निर्माण होने से हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। आज मैं इन सभी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी, तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो इस जानकारी को अंत तक देखिए। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे अलग करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली अलग करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिक्स, जेमरोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि लक्ष्मी योग का निर्माण कुंडली में कैसे होता है। लक्ष्मी योग एक ऐसा योग है जिसे हर कोई अपनी कुंडली में देखना चाहता है। आज के दौर में धन की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसीलिए यदि आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बन रहा है तो यह बहुत ही शुभ योग माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि कुंडली में लक्ष्मी योग कितने प्रकार से बनता है और ये कौन कौन से है। इसका कुंडली में 5 प्रकार के लक्ष्मी योग होते हैं। सबसे पहला लक्ष्मी योग है लक्ष्मी योग, दूसरा है महालक्ष्मी योग, तीसरा है श्री लक्ष्मी योग, चौथा है अष्ट लक्ष्मी योग और 5वां है नव लक्ष्मी योग। अब आइए एक एक करके इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। इस क्रम में सबसे पहले जानते हैं कि लक्ष्मी योग का निर्माण कुंडली में कैसे होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। लक्ष्मी योग कुंडली में तब बनता है जब जन्म कुंडली के भाग्य भाव यानी कि नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो। इसके साथ ही या मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण में हो और लग्नेश भी मजबूत हो, तो इस योग से बहुत लाभ मिलता है। सीधे तौर पर देखा जाए तो कुंडली के त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, जबकि केंद्र को विष्णु स्थान कहते हैं। जब केंद्र और त्रिकोण के बीच आपस में संबंध बनता है तो स्वाभाविक है इससे व्यक्ति को लक्ष्मी माता की कृपा, असीम कृपा प्राप्त होती है। यह योग जिस जातक की कुंडली में भी बनता है वो भाग्यशाली होते हैं और उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। दूसरा योग है महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग कैसे बनता है कुंडली में, आइए जाने। यदि कुंडली के लगन भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह महालक्ष्मी योग कहलाता है। इस योग के बनने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तीसरा योग है श्री महालक्ष्मी योग। इसका निर्माण कुंडली में कैसे होता है, आइए जान ले। यह योग सबसे कम कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिस भी जातक की कुंडली में होता है वह महाधनवान होता है। यह योग तब बनता है जब दोनों त्रिकोण भावों के स्वामी केंद्र में बैठे हो और उन पर 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। इस योग का बनना वैसे तो बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन यदि आंशिक रूप से भी यह योग किसी कुंडली में बन रहा है तो व्यक्ति भी धनवान होता है। उदाहरण के लिए यदि दोनों त्रिकोण के स्वामी केंद्र में हो और केवल 1 या 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो तो व्यक्ति को धन की कभी भी कमी नहीं होती है। ऐसे लोग बचपन से ही संपन्न पाए जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने दम पर धन कमाने में भी सक्षम होते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे लोगों पर हमेशा ही बनी रहती है। अगला योग है अष्ट लक्ष्मी योग। अष्ट लक्ष्मी योग का निर्माण कुंडली में कैसे होता है, आइए जानने से। यह योग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के षष्ठम भाव यानी कि षष्ठम भाव में राहु ग्रह स्थित हो और गुरु ग्रह केंद्र में स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो। राहु षष्ठम भाव में यदि उच्च का हो तो यह योग और भी फलित होता है। षष्ठम भाव में बैठा राहु व्यक्ति को शत्रु पर विजय दिलाता है, वही केंद्र में बैठा गुरु व्यक्ति को बुद्धि देता है। इस योग के बनने से व्यक्ति के अंदर धन कमाने की इच्छा होती है और वह कई तरीकों से धन कमाने में सक्षम भी होता है। ऐसे लोग परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने वाले होते हैं।
सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों में देखी गई है। यह इस योग के बनने वाले जातकों की कुंडली में कभी भी धन की कभी कमी नहीं होती है। पांचवा योग है नव लक्ष्मी योग। नव लक्ष्मी योग का निर्माण कुंडली में कैसे होता है, आइए इसके बारे में जान लें। नवलक्ष्मी योग तब बनता है जब एकादश भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और एकादश भाव पर इसके दृष्टि हो। इसके साथ ही लग्नेश भाग्य भाव में अर्थात नवम भाव में हो और नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही स्थित हो। इस योग का बनना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम ही यह किसी कुंडली में देखने को मिलता है। लेकिन जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बन जाता है वह राजा के समान जीवन जीता है। माता लक्ष्मी का हमेशा उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह योग सबसे शुभ लक्ष्मी योगों में से एक माना जाता है। जिस भी जातक कुंडली में यह योग बनता है निश्चित भी महाधनी होते हैं और माता लक्ष्मी की असीम कृपा ऐसे जातकों के ऊपर बनी रहती है। कुंडली में चंद्र और मंगल की युति से बनने वाले योग को भी लक्ष्मी योग की श्रेणी में रखा जाता है। आइए हम जानते हैं कि चंद्र मंगल की युति से बनने वाले लक्ष्मी योग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल की युति हो रही है तो इसे लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। यह योग व्यक्ति को तब सबसे अच्छे फल देता है जब यह युति द्वितीय भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव में बन रहा हो। हालांकि बुरे भावों में इस योग का बनना व्यक्ति के चरित्र का नाश भी कर सकता है। इसीलिए इस युति के संबंध में कोई भी बात करने से पहले कुंडली में इस योग की स्थिति को देखना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम जानेंगे कि लक्ष्मी योग जिस भी जातक की कुंडली में बन रहा है उससे उस जातक का जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, आइए इसके बारे में जानें। लक्ष्मी योग एक ऐसा योग है जिसकी कामना हर कोई करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में यह योग बने। यदि आपकी कुंडली में भी यह योग है तो इससे लाभ अवश्य होता है। हालांकि कई बार अकारक ग्रहों की दशा के कारण वह उतना प्रभावी नहीं हो पाता है, लेकिन जब कारक ग्रहों की दशा शुरू होती है तो अचानक से यह योग आपके जीवन की गति बदल सकता है और आपके पास धन की वृद्धि करा सकता है। अब हम जानेंगे कि लक्ष्मी योग बनने से कौन से लाभ मिलने वाले हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। लक्ष्मी योग के नाम से ही जाहिर होता है कि इसके कुंडली में होने से व्यक्ति को धन की कभी भी कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा ही अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों को करियर के क्षेत्र में भी ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। हालांकि ऐसे लोगों को दान पुण्य के काम भी अवश्य करने चाहिए। तो इसी के साथ माता का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ऐसे ही देखें, इसे लाइक करें, पसंद करें। धन्यवाद।